हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। कभी कभी मैं बनावटी हंसी भी दे देता हूँ शुरू में, इससे कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, एक्चुअली वी आर हियर टू टेक सम नॉलेज। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, इस बार इसमें मैंने कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इंटीजर टाइप के क्वेश्चन एड ऑन नहीं किए, जस्ट प्रैक्टिसिंग की है, तक क्योंकि इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर टू यू? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड को, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखो तो क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन कहता है कि कोई मेटल आयन है, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, कोई मेटल आयन है। अब इधर देखो, कोई मेटल आपका आयन है, वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? Dn। Dn मतलब क्या? D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है। अब उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया A, ठीक, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है T3-2G एंड Eg1, ठीक। उसके बाद दूसरा तरफ बना दिया आपका कॉम्प्लेक्स B, और इस बार इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G4 और Eg पे 0। इतना तो समझ में आ चुका है कि जो वो मेटल है उसमें D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और वहाँ पे मेटल Mn दिया हुआ है, यानी हम समझ चुके हैं कि Mn जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही 3D4 आ जाता है, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो, आपको पता है कि 5 ब्रेक हुआ है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 डिजेनरेसी ब्रेक होती है, बिल्कुल। किसमें टूटती है? T2G और Eg में, यही तो होता है, बिल्कुल। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे T2G, और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, तो तुम इजी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन हम लोग आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। T2G कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 एंड 4। T2G में आएगा 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, यानी सिंपल सी बात है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, यानी इस साइड जो होगा ये कॉन्फ़िगरेशन कौन देगा? अगर लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा, देन पेयरिंग होती है। और अगर T4 जो पहले, यानी पहले यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो चुका, 1 2 3 1 2 3 4 इस जगह पे, और एक ये 5, ये आपका ब्रेकडाउन हो गया Eg में, और ये आपका ब्रेकडाउन हो गया बच्चा किस में? T2G में। चलो, ये है आपका T2G और ये है आपका Eg, क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, यानी जो इस तरफ का कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है वो आपका कौन दे रहा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बहुत अच्छी बात है। चलो, यानी कॉम्प्लेक्स ए बना हुआ है वीक फील्ड लिगेंड से। इसमें दो ही लिगेंड आपके दिए हुए हैं, एक है H2O और एक है Cn। आँख खोल के बता सकते हो Cn क्या है? ज़्यादा पावरफुल लिगेंड है, ठीक है, यानी CFSE की वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यानी कॉम्प्लेक्स बी में क्या है? Cn है, और कॉम्प्लेक्स ए में क्या है? H2O है। चेक करो, कॉम्प्लेक्स ए में कहाँ H2O है? H2O यहाँ पर है और यहाँ पर, बिल्कुल पैटर्न तो बिल्कुल इसका सही दिया हुआ है, लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके देखो, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों केस में क्या है? +3 है। चलो, अगर ये उठाता हूं मैं तो यहाँ पे Mn तो +3 है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे Mn आपका +2 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये उठा लूं, यहाँ पे Mn का इस जगह पे भी Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और यहाँ पर भी Mn +3, यानी ये वाला कंप्लीटली सही है, जो ओवरऑल सेटिस्फाई कर लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर, क्लियर? रब कर दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए। चलो, मैंने रब कर दिया बच्चों, और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बता दो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, इफ एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू 100 ml of a 0.024 molar solution of dichlorobis ethylene diamine cobalt 3 chloride, how many mole of AgCl be precipitated? समझा क्या बोला? इफ एक्सेस ऑफ AgNO3 किसमें एडेड किया जाए? 100 ml ऑफ 0.024, 100 ml ऑफ 0.024 मोलर पे कौन सा? डाइक्लोरोबिस इथाइलिन कोबाल्ट 3, डाइक्लोरोबिस यानी En2
Cl2 और Cl। अगर इसमें हमने AgNO3 ऐड कर दिया तो बोलता है बताओ कि कितने मोल AgCl बने। अगर इसके 1 मोल और इसके 1 मोल ले लूं, कितने Cl बाहर हैं? 1 Cl, तो बनेगा क्या? 1 मोल AgCl बन जाएगा। यानी अगर तुमने 1 मोल COEN हॉल ट्वाइस Cl2Cl लिया तो कितने मोल AgCl बने? 1 मोल AgCl बने। तुम्हारे पास कितने मोल है? 100 ml ऑफ 0.024 मोलर। आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या लीटर। चलो क्या है आपका मोलारिटी? 0.024। नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, वॉल्यूम कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1000। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 0.024 डिवाइडेड बाय 10, तो n की वैल्यू 0.0024, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.0024। तो 1 मोल इतना देता है, तो अभी तुम्हारे पास कितने मोल हैं? 0.0024। पुट करो 0.0024 मोल COEN हॉल ट्वाइस Cl2Cl कितना मोल देगा? 0.0024 मोल AgCl दे देगा। यानी आंसर क्या है? 0.0024। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कह सकते हैं बच्चों C इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन देख लिया आपने? बिल्कुल फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो इसको रब कर देता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। दैट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस PPT विथ AgNO3 एंड एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म। दोनों चीज देखो, बोलता है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स PPT बनाएगा AgNO3 के साथ। यानी डेफिनेटली बात है कि उस जगह पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाहर आउटसाइड कोई आयन होना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड आयन होना चाहिए। अगर आउटसाइड आयन है तभी आपका Cl है ना, हाँ, तभी आपका AgCl बनेगा, व्हाइट PPT बन जाएगा आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तब जब उसको AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। अब हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन आप देख लिया, ठीक है। तो अब आप देखो कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वर्नर्स थ्योरी में। अगर आपका गिवन है PtCl2 इंटू 4NH3, ठीक, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? यस सर, मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। PtCl2 है, ठीक है, तो PtNH3 होल 4 और Cl2, यानी अगर Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो NH3 अंदर मैंने कर दिया, ठीक। NH3 बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं बाहर हो सकता? क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। चलो दूसरा वाला अभी देखते हैं बच्चों, अभी हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अभी दूसरा वाला है PtCl2NH3, हम लिख दिया PtNH3 होल थ्राइस Cl, ये दूसरा वाला है Cl। देखो Pt फिर से क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चलो सी ऑप्शन में है, अच्छा PtCl4 है, क्या दिया हुआ है? PtCl4 इंटू 4NH3, तो कैसे लिख सकते हैं जल्दी बता दो? PtNH3 होल 4 Cl2 एंड Cl2, क्या लिख सकते हैं? इस बार Pt किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +4 पे है। +4 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लिख दिया? बिल्कुल। चलो डी क्या है ऑप्शन? PtCl4 इंटू 2NH3, यानी PtCl4 इंटू 2NH3, यही तो है। इसको किससे सर सेट करेंगे? PtNH3 होल ट्वाइस Cl4। देखो विजिबल है, एक बार चेक कर लो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो कौन कौन आयन देगा। Cl2 यहाँ भी है, ये आयन दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी। ये आयन नहीं देगा क्योंकि सारा जो है आउटसाइड में कोई आयन है ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब तीनों में देखो, कहता है अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी देगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरली किसमें बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल हो जाता है? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में।
होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये है। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला है, Ma4B2। Ma4B2 याद करो, मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। Ma4 ये वाला देगा, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है क्या, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री DSP2 या sp3 आपका होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस जगह पे Ma4 है, अगर Ma4 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कोई GI नहीं बनता। Ma3B होता है तब भी GI नहीं देता। तो यानी ये दोनों, अगर बात करूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेकर, तो ये दोनों GI नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली ऑप्शन कौन आ जाएगा, C। यानी ये प्रेसिपिटेट भी बनाएंगे और साथ साथ GI भी दे देंगे। तो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, वी विल से C इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पूरी तरीके से मैंने ओपन करके बता दिया, आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों रब कर दूं, बिल्कुल सर इसको रब कर दिए, थोड़ा आगे बढ़ चलता हूं, बिल्कुल नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ चले तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखो, या द CFSE वैल्यू ऑफ अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज -0.6 डेल्टा नॉट। यानी CFSE की वैल्यू है -0.6 डेल्टा नॉट इफ मेटल आयन इज सराउंडेड बाय वीक लिगेंड। अच्छा, मेटल आयन वीक लिगेंड है यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। चलो लिगेंड जो है आपका क्या है, वीक है, लिगेंड वीक है, बहुत अच्छा। और कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि डेल्टा नॉट है, डेल्टा टी होता तो टेट्राहेड्रल होता। चलो कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या आपका d2sp3 होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इधर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और d2sp3। चलो अब आपको पता है CFSE की वैल्यू कितनी है, -0.6 डेल्टा नॉट, इतना होना चाहिए। अब ये कब होगा, कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, रैंडम फॉर्मूला CFSE का क्या होता है, यस -0.4x प्लस 0.6y, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ये इस तरीके से है आपका 1 2 3 4 5, ये आपका है EG और ये आपका है बच्चों T2g, इस तरीके से है T2g और आपका है EG, ठीक। x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने भरना स्टार्ट किया, D1 में T2g में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो CFSE की वैल्यू आई 0.4 डेल्टा नॉट। इससे काम नहीं होगा, कहता है -0.6 है। चलो फिर से D2 डाल दिया, अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन हो तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इस बार D2 को मैंने चेक किया, तो इस बार x के जगह पे क्या लिखूंगा, 2। तो लिखो -0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0 यानी 0.8, यानी D2 कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, क्योंकि आना कितना है, -0.6 डेल्टा नॉट, नहीं आया। चलो इस बार मैंने ले लिया बच्चा D3, यानी इस बार बोला मैंने D में 3 इलेक्ट्रॉन है। चलो 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 यानी कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टा नॉट। कोई प्रॉब्लम, क्या आ गया, -1.2 डेल्टा नॉट। क्या वो सेटिस्फाई करता है, नहीं सर, कोई सेटिस्फाई नहीं करता। चलो अब मैं आगे और बढ़ जाता हूँ D4 में, यानी अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिलिंग होगी, 1 2 3 और ये 4। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, पेयरिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पहले सबको एक एक मिलेगा देन पेयरिंग हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पहले T2g में सब पेयर होते फिर EG में जाते, लेकिन इसने क्वेश्चन में कह दिया है कि लिगेंड वीक है, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 एंड y की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। पुट करो -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, दैट इज -1.2 प्लस 0.6, व्हाट वी आर गेटिंग -0.6 डेल्टा नॉट। क्या बोला मैंने, -0.6 डेल्टा नॉट, यानी CFSE के वैल्यू प्रूफ हो गई, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन था वो D4 था, D4 कॉन्फ़िगरेशन था
1 2 3 4 एंड 5, यानी इस तरीके से था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 एंड 4, यानी n की वैल्यू कितनी है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है 4 4 + 2 bm, यानी क्या हो जाएगा √24 bm। ठीक है, 24 की वैल्यू जो होगी 5 से थोड़ी कम होगी, क्योंकि √25 की वैल्यू होती है 5 से थोड़ी कम वाला कौन सा है, बहुत अच्छा 4.9 bm। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्या बोलेंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लो क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, जे एडवांस लेवल के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के देते हैं, टफ नहीं होते, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लिया है, इसलिए इसमें मैंने आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं जोड़ा, इंटीजर नहीं जोड़ा, जो कि अब रैंडम मिल जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ और डिफरेंट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कहता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर RHCl6 3- इज 243 किलोजूल पर मोल। What wavelength of light will promote an electron from T2G to EG set? अच्छा, ये तो आपको पता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता है sp3d2 या d2sp3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1 2 3 4 5, ये स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में, यस, ये आ गया EG और ये आ गया आपका क्या T2G, 1 2 3 T2G एंड EG। बहुत अच्छी बात है, T2G और आपका EG। चलो अब इसकी एनर्जी कहता है कि कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए फ्रॉम T2G से EG पे, यानी ऊपर से नीचे तक कितना वेवलेंथ चाहिए। एनर्जी आपकी दी हुई है, क्या दिया हुआ है 243 किलो जूल पर मोल। एक मोल आपको तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल पर एटम में। डिवाइड कैसे करें, एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर होता है Na, बिल्कुल। अब किलो जूल पर एटम आ गया, ठीक है। अब E इज इक्वल टू आप सबको पता है Hc/λ होता है, इज इक्वल टू 243 इंटू 10⁻³ जूल पर एटम। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या आ गया क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब इसको कर लिया। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली भी अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो E इज इक्वल टू Hc/λ। ठीक, चलो अब Hc/λ हो गया, लेमडा तुम्हें ढूंढना है। चलो अब अगर एनर्जी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 1 मोल पर मोल, एक मोल में 243 है, तो इसी को हम लोग क्या बनाते हैं, ये 1 एटम के लिए है, अगर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 1 मोल का आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सिंपल लिखो 243 इज इक्वल टू Hc 6.626 इंटू 10⁻34, ओके, एंड C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब 243 है किलो जूल में, इसको जूल में बदल दो, 243 इंटू 10⁻3, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.626 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻34 प्लस 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 243 इंटू 10⁻3, 10⁻3 है तो यहाँ -3 कर दो, ये है आपका लेमडा की वैल्यू। चलो सॉल्व करके देख लें, ये हो जाएगा 6 6 36, लमसम फिगर में आ जाते हैं, 6 6 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 6 18 एंड 3 3 9 1 10 108, यस 108 डिवाइडेड बाय 243, यानी करीब करीब आ जाएगा 0.4 के आसपास, ठीक है। और इसको ऊपर से सॉल्व कर लें, 34 37 में आपका कितना चला गया 11 यानी 6, यानी ओवरऑल अगर सॉल्व कर ले तो 400 के रेंज में आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 492 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, याद रखना।
क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 492 नैनोमीटर, मैंने एक लमसम फिगर ले लिया था, 492 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, 6.34, 8, 6.02, 20/23। चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया क्या समझ में सर? आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भैया डेटा देख के उसको चेंज कर लेना, क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखो क्वेश्चन नंबर 6 देता है अ कॉम्प्लेक्स एक्स विथ एम्पिरिकल फॉर्मूला PtCl2, अ कॉम्प्लेक्स एक्स विथ एम्पिरिकल फॉर्मूला PtCl2 into 2NH3, ओके ओके, ऑब्जर्व टू शो द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी शो करता है, बट डज नॉट प्रोड्यूस AgCl व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3। ओके, अगर इसको मैं लिखूं तो यहाँ Pt किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है भैया? 2 पे, यानी PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, यानी इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं। ठीक, देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे यार, ये तो Ma2B2 का फॉर्मूला है, यानी ये Gi तो देगा, लेकिन कहता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, यानी ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। तो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आपको पता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है क्या, यानी इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से एक बार करके देखूं, 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया वो आ गया 2PtCl2 into 2NH3, तो आ जाएगा क्या? Pt2Cl4 NH3 4NH3, यही तो आएगा। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 पार्ट में। कैसे आ जाएगा? PtNH3 होल 4, बिल्कुल, और PtCl4, यानी इसमें ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बोथ केटायन एंड एनायन। समझ में आएगा? ये किस लिए नहीं आया? क्योंकि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता, लेकिन क्वेश्चन में क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता, तो यानी ये वाला नहीं होगा, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पाने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। n के जगह जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास ऐसा आयन आ गया जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये कंडक्टिविटी शो करेगा क्योंकि ये आयन में चेंज होगा, यहां +2 और यहां -2 होगा। ये तो जानते हो कैसे होता है, मैंने बता दिया। Pt यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है बिल्कुल सर। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, तो बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इट इज पैरामैग्नेटिक, नहीं ये डायमैग्नेटिक है। फॉर्मूला ये नहीं है, ये भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स अब ऑक्सीडेशन नंबर Pt+4, नहीं, दोनों पे +2 है। ठीक है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राएमाइन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनम 2, टेट्राएमाइन प्लैटिनम 2 टेट्राएमाइन, सॉरी उल्टा, इसको अलग तरीके से लिखा आगे, हाँ, टेट्राएमाइन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट 2 आ गया, यानी ये सही ऑप्शन है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कब क्या, तीनों कंडीशन को जहां चेक करने से अगर मिल जाए तभी आगे बढ़ो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो भैया गलत लिख के मत आ जाना। चलो अच्छा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक लिखना तो आता है ना? हाँ सर, ये तो 50 बार बताया है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर अ कॉम्प्लेक्स D6 कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? D6 कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा नॉट जो है 25000 है, P द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके ओके, CFSE, इस जगह पे जो फॉर्मूला आ जाएगा वो देखो, -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, ओके, एंड डेल्टा नॉट प्लस 2p। D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो D6 कॉन्फ़िगरेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ जाएगा Eg में और यहाँ जाएगा आपका T2G में। ठीक, Eg में ये T2G है और ये आपका Eg है। चलो अब यहाँ पे देखो, डेल्टा नॉट क्या है? P से बड़ा है। जब डेल्टा नॉट P से बड़ा है तो लिगेंड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले पेयरिंग होगी, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी x की वैल्यू क्या है? 6 और y की वैल्यू क्या है आपका? 0 है। तो चलो पुट करो,
माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, देन डेल्टा नॉट की वैल्यू है 25,000 पर सेंटीमीटर, चेंज किया है उसको, प्लस 2 इंटू 15,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया क्या, माइनस 2.4 इंटू 25,000 प्लस 30,000, जीरो देख लेना, ज़्यादा ना बैठा दूं इसको, ऑलमोस्ट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60,000 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, प्लस 30,000, तो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो, माइनस 30,000 पर सेंटीमीटर। लो देखो कहीं गलती तो नहीं है, ये कह दिया है डेल्टा नॉट अगर पी से बड़ा हो जाए, पी मतलब क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा, चलो क्या आप कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं, यस सर रब कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MgLyEn प्लस, ठीक है, इसमें एक बार En को हट गया, फिर Gli जुड़ के दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया। इफ रिएक्टेंट हैज नो स्टीरियो आइसोमर, यानी ना तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है ना तो ऑप्टिकल देता है, बट प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल। प्रोडक्ट क्या बोलता है, 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है, याद करो ये ग्लाइसिनेटो है, मैंने आपको बताया था ग्लाइसिनेटो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, याद आया क्या बोला मैंने, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको पता है इस जगह पे ये क्या कर सकता है, आइसोमरीन शो करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका जो है ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अब कहता है देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल, या तो अब इसमें मैं ये नहीं देख रहा हूं कि क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल क्या होगा, या तो DsP2 होगा या तो sp3 होगा, यही तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, बस यही दिया हुआ है। आ गया, एक बात याद रखना, En जो होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और GLY ग्लाइसिनेटो जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, पढ़ा चुका था। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम व्हिच आर इन द सेम प्लेन, NiCO4 में टोटल कितने एटम है बच्चों, 4 1 5, 4 CO और 1 निकेल 5, तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम व्हिच आर इन द सेम प्लेन इज 5। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन 5। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता हूं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 0.020 मोलर solution of each of the following compound is prepared, which would you expect freezing at 0.149 डिग्री सेल्सियस। KF दिया हुआ है ना, चलो KF दिया हुआ है, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IKF इंटू M। तो बोलता है बोलो इसमें से कौन सा है, डेल्टा TF कितना है 0.149, IKF की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.86, मोलालिटी कितनी है 0.020। बस आपको ढूंढना कितना है I, अगर इसको तुम सॉल्व कर लोगे ना बच्चों तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.149 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.020, ये आपका है। I की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है बच्चों 4। What I am getting, the value of I is equal to 4, यानी जो आयन बनेंगे वो 4 होंगे। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, किसमें 4 आयन बनते हैं जल्दी से बता दो तो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ। हाँ चलो अब देखो भैया इसमें कितने आयन बनेंगे, एक पूरा ये और एक 2, इसमें कितने बनेंगे 2, इसमें कितने बनेंगे 3, इसमें कितने बनेंगे CrNH3 होल 6 और Cl3, कितने आयन बनेंगे CrNH3 होल 6 पे 3 प्लस
N3Cl-, एक ये 3 ये 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मल्टीपल इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन वाले लिए हैं ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा सकूं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।